श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा तेरामढ़ी कपूरथला परिवार महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025। महंत श्री नागेश्वर जी महाराज, नागेश्वर गिरी जी महाराज 17 साल मुर्दा ही जलाए, वारिस भी और लावारिस भी, कितने के पता नहीं माँ बाप क्या क्या बन गए। नहीं अब बाबा जी आप वहाँ नहीं, अब कहाँ रहते हैं? अभी तो गुजरात रहते अभी हैं। गुजरात। अभी सोमनाथ रहते हैं। कश्मीर में कितना समय रहे? 18 साल रहे। अच्छा, और बर्फ़ में? बालगंगा शमशान घाट मेरा आश्रम है, प्रसिद्ध जगह है। उससे एक पहले है झज्जर कोटली, क्या सले मंदिर महादेव, वो भी। मेरे दोनों आश्रमों पे एनी टाइम पुलिस रहती है। कटरा में तो 50-60 पुलिस वाले एनी टाइम रहे। ऊपर वो चेक पोस्ट है वैष्णो देवी का, नीचे मेरा आश्रम है। मेरे आश्रम पे जाने के लिए आपको चेक पोस्ट वालों से गुजरना पड़ेगा, आप ऐसे जा नहीं सकते हो। बीड़ी बात गुटखा तम्बाकू लेके नहीं जा सकते। आप ये नहीं सोचते आप कैसे भी जाओगे, कैसे नहीं जा सकते, गेट से ही जा सकते हैं, चेक पोस्ट से। ऐसा यात्रा में अभी वैष्णो देवी यात्रा में मेरा ये एक आश्रम है, बालगंगा शमशान घाट, शिवपुरी कटरा, महंत रामगिरी जी महाराज। गुरु जी आपके? उससे पहले है श्रीनगर रोड पे झज्जर कोटली में सले मंदिर, वो भी प्राचीन मंदिर है राजाओं के। और कुंभ में कब से आ रहे हैं? कुंभ से तो आ रहे हैं हम 2007 से, ऐसे तो उससे भी पहले आ रहे हैं। पूर्णतरा से तो 2010 से आ रहे हैं। और आप पहले सेवादार में लगे रहते हैं। और गुरु दीक्षा आपने कब ली? गुरु दीक्षा तो मेन दीक्षा तो हमने ली 2007 में, 2008 में। यहीं इलाहाबाद प्रयागराज में या हरिद्वार? गंगा शमशान घाट में शिष्य बने थे महाराज। संस्कार कराया 2010 में। कहाँ पे? 2010 में। उससे पहले 2008 से पहले बापू गुरु जी की सेवा में थी। ये हमारे चाचा गुरु जी हैं, दिल्ली में आश्रम है, क्या कर्म का लेना देना है। ये तो हम एक भगवान है, बस साधु लोग हैं, कर्म करने आए हैं। क्या गंगा में आए हैं, माता जी का भजन करने आए हैं, एक अपनी परंपरा के लिए आए हैं, एक अपना संस्कृति के है, जो हमारी संस्कृति है उसके आधार के अनुसार आए हैं। क्या ये तो धर्म है। क्या हम तो संत लोग हैं, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। जो समझता है उसका भी चलता है, जो नहीं समझता है उसका भी चलता है। कर्म सबका अपना अपना है। हम अच्छा कर्म करते हैं वो भी अपने लिए करते हैं, बुरा कर्म करते हैं वो भी अपने लिए करते हैं। क्या किसी को डुबो के हम तैर नहीं सकते। क्या किसी को दूसरे को डुबोने के लिए हमारे को खुद को डूबना पड़ता है। क्या करने का है, हम डूबेंगे तो सामने वाला हमारे को, सामने वाले को डुबोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही डूब जाए। वो कहते हैं दुश्मन को मारने का है। दुश्मन को मारने का एक ही तरीका है, दुश्मन के सामने न झुक जाओ, वो खुद ही मर जाएगा। क्या तीर से, तलवार से, बम से, गोली से नहीं मरेगा। दुश्मन को मारने का है, उसके सामने एक बार आप झुक जाए। झुकने से हम छोटे नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? जो झुकते नहीं हैं वो टूट जाते हैं। सत्य। टूटने का इलाज नहीं है, झुकने का इलाज है। झुकोगे तो कल खड़ भी सकते हैं। क्या टूट गए तो फिर उसका कोई वजूद नहीं रहता है, वजूद ही खत्म हो जाता है। क्या और जीवन में झुकना ही श्रेष्ठ माना गया है। क्या दुनिया ही झुकती आई, हम किसी ना किसी के सामने तो झुकते हैं। कोई कहता हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, ऐसा संसार मृत्यु लोग है। क्या है? सत्य। ये मृत्यु लोग है, यहाँ पे किसी ना किसी के सामने झुकना।
एक कर्म दो कर्म है हमारे, क्या है ये दो, कौन से मृत्यु लोक में रहते हैं, कहाँ पे आए हैं मृत्यु लोक में मरने के लिए। कर्म भूमि है, कौन सी है कर्म कर्म भूमि है, एक कर्म करने की, एक दिन आने का एक दिन जाने का, तीसरा दिन आता नहीं, ये तो बेकार की बात। कर्म सबका अपना अपना है, क्या है ये जब बताए ना मृत लोक है तो मरने के लिए आए हैं। कर्म भूमि है, एक कर्म करने आए हैं। वो क्या कर्म है हमारे को पता भी है और अपने को नहीं भी पता है। पता है तो उसको नहीं पता रखे तो अच्छा रहे, सरल होगा। पता करके करेंगे तो उसमें तकलीफ होती है। क्या होते हैं तकलीफ होती है, क्या सत्य। हाँ, हमारे को नहीं पता है तो आसान है करना। मैं बोलूँगा ये काम करके आ, तो तेरे को पता दिया है ना, तो मेरे को अचानक करूँगा तो वो एक अलग पता करके करा है। तो मैं बोला चाय पानी पिला दे, वो तो एक बात बोल रहा है ना तेरे, मेरे बिगर पानी पिला दिया तो वो एक कर्म कहलाएगा। सत्य। बाकी यहाँ पे जो भी आया है मृतलोक में सब कर्म के लिए आया। कोई भी कहता मैं तो बेकार में कोई नहीं, मनुष्य जो नहीं, किसमें मनुष्य जो नहीं। आज भी मनुष्य है, इससे पहले भी मनुष्य थे, इसके आगे भी मनुष्य ही रहे। कल और आज हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। आज हम कैसा करते हैं वो अपने को कल रिटर्न मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है रिटर्न। आज बनाएंगे, आज कमाएंगे, कल खाएंगे, कल कमाएंगे, फिर कल खाएंगे, फिर कल कमाएंगे। और बाबा जी जो कह रहे 84 लाख 84 लाख का मतलब क्या है? 84 लाख का मतलब है हम 84 भोग के आ गए। क्या करके आ गए? भोग कर आ गए। हम कौन सी जननी में? मनुष्य जोनी। हम कहाँ से आ रहे हैं? निगम से। कहाँ को जा रहे हैं? अगम को। एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं है। हम इधर से आ रहे हैं, इधर जा सकते हैं, रिटर्न नहीं जा सकते। क्या कर सकते नहीं? ये तो कह रहे हैं मनुष्य जोनी तक जो हम 84 भोगते हैं, 83 तक भोगते हैं। कहाँ तक? 83 के बाद मनुष्य जोनी लास्ट जोनी। इसके आगे कोई जोनी नहीं है। इसके आगे हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? कर्म के। हम कैसा कर रहे हैं, रिटर्न बाय रिटर्न। आज हम क्या काम, राजा का कर्म करते हैं, भिखारी का कर्म करते हैं, वो कल हमारे को रिटर्न मिलने वाला है। क्या रिटर्न? हाँ, ये कौन सा युग है? कलयुग। कहते हैं कलयुग आ गया। कलयुग तो ऐसा युग होगा, उसको देखने से भी मनुष्य घबराएगा। मेन को युग कौन सा है? कलयुग है। ये कैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सबसे बेस्ट युग है। क्या? और युगों में सबसे बेस्ट युग। इस हाथ कर बोला कर्म भी होवे, धर्म भी होवे, ऊपर शर्म नहीं होवे। क्या नहीं होएगी? आज का ऐसा ही। और धर्म का और कर्म का फिर कोई मायने नहीं है जब जहाँ पे शर्म ना हो। क्या नहीं होवे? ये बदलाव है। पर ये जो हम कहते हैं ना 84 जी, 84-83 तक लागू है। 84 के बाद हम मनुष्य जोने के बाद कोई कुछ नहीं बनते हैं, मनुष्य ही होते हैं। कल हमारा आज के ऊपर निर्भर है जी। 84 तक जोनी पर निर्भर, 83 तक जोनी पर निर्भर है जी। क्या? एक जोनी करोड़ों साल जैसी है। क्या? अरबों साल जैसी है। उस जोनियों को भोग के, जैसे कि हम सोचते हैं इस हमारी पृथ्वी का 2000 साल पहले विकास, ये तो अरबों साल पुराना है। कितनी बार मिट ली, कितनी बार बन ली, आगे भी पता नहीं कितनी बार बटेगी और बटेगी। हम थोड़ी ना मिटेंगे, हम कुछ नहीं, हम दो हैं। हम कितने कहते हैं? हम तो एक ही हूँ, मैं तो एकला हूँ। ये मृत्यु लोक है। कौन सा लोक है? यहाँ पे सिंगल कोई नहीं है। क्या नहीं है? जो इस संसार मृत्यु लोक में जो सिंगल होएगा उसको मेरे से मिलाना। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मेरे को एक बार मिलाना, मैं उसकी कई जन्म लेके मैं उसकी सेवा कर से। जो सिंगल होवे मेरे को किससे मिलाना? सिंगल से मिलाना, कोई अकेला नहीं। इस समझिए कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। कितने हो गए? हो गए ना? दो। सत्य महाराज। एक कल है तो एक आज है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। मरेंगे, मारेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, रोएंगे, रसाएंगे। सिंगल कोई नहीं होगा। क्या? सत्य महाराज। एक हम शरीर से क्या है? कश्यप ऋषि जी। आत्मा से क्या है? ब्रह्मा जी। किसकी मृत्यु है? कश्यप ऋषि की मृत्यु है। ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं है।
वो तो अजन्मा है। जो हमारे हम कितने हैं, दो हैं, एक मैं शरीर से हूँ, एक मैं आत्मा से हूँ। शरीर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आत्मा को मैं जानता भी नहीं हूँ। क्या नहीं करता हूँ, दोनों में से किसी को नहीं मैं जानता, नहीं मैं पहचानता है। इनके बीच में एक हमारा कर्म है। क्या है? कर्म। हाँ, उनको वो एक छटाक बाढ़ भर जो बचता है ना, हमने कमाया था 1 रुपया, समझा नहीं, आज हमने 1 रुपया कमाया है। 1 रुपये में से हमने खा पी के 5 पैसे 10 पैसे बचा लिए हैं, बचा गए ना। वो कल हमारे को 5-10 पैसे अपने को रखे हैं बचा के, फिर 1 रुपया कमाया, फिर खा लिया, उसमें से फिर 5 पैसे 1 पैसा, ऐसा ही बचता है। रुपये में से हम कहते हैं 75 पैसे बचाओ, 25 पैसे बचा लेंगे, नहीं बचा सकते। वो पैसा बचा सकते, कर्म की बात हम करते। कर्म सिर्फ उसमें से बाढ़ भर भरता है। क्या? वो जो बाढ़ भर बचता है ना, उसी का समझौता होके हमारे को फिर से मिल जाता है। आज हम राजा हैं, वो कल के ऊपर हमने कल राजा जैसा कर्म करा था, तो हम आज राजा हैं। आज हमारे के लिए हम कहते हैं स्वर्ग और नरक। ऊपर स्वर्ग नरक नहीं है, हमारे कर्मों से स्वर्ग नरक है। यही क्या हम सवेरे उठ के मर गए हैं, ऐसे ही है, यही है, वो है, हम तो कुछ है ही नहीं हमारा, उसी को तड़प रहे। हम सवेरे उठ के देखा है हम तो राजा जैसे, तो राजा ही है। क्या? हम जब किसी के अधीन होके पराधीन हो जाते हैं ना, उसी को नरक बोला गया है। क्या? हम अपना कुछ कर नहीं सकते, अरे हमारे को खिला दो, हमारे को बिठा दो, हमारे को ये कर दो, वो कर दो, उसी को ही। क्या? बाकी ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, ये मृत लोग है, यहीं पे स्वर्ग नरक है। क्या है? इससे आगे कुछ नहीं है। हमारे कर्मों से ही हम स्वर्ग में, हमारे कर्मों से ही नरक। हाँ, इसके आगे बाकी सब एक बेकार का रोड़ा है। और हमारा ये कुंभ, महाकुंभ जो इस बार है, ये तो हमारा धर्म का प्रतीक है ना। ये जो हमारा कुंभ मेला है, ये किसी एक का नहीं है। ये कौन सा वृक्ष है? ये सनातन वृक्ष है। कितने हैं? एक सनातन वृक्ष है। जितने भी इसमें से जितने भी धर्म उसमें से आप जोड़े निकले हुए हैं, ये इसकी शाखाएं हैं। एक दूसरे सनातन से ही उत्पन्न है जो कुछ है। किससे? हम कहाँ से उत्पन्न हैं? माता शक्ति से उत्पन्न है। माता शक्ति के कौन है? आदि अनादि, जिसको कहते हैं अनादि, एक शक्ति है। उस शक्ति के कितने हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन है? उस ब्रह्मा विष्णु महेश में से 2, एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं। उस जो महेश है ना, उस महेश के भी आदि शक्ति में से 2 हैं। कौन? आदि माता पार्वती है, आदि भगवान शंकर हैं। क्या है? इस संसार में जो भी भिन्न जो भी नारी कहलाती है ना, जहाँ पे नारी आता है ना, वो सब माता पार्वती ही होगी। वो कितने भी देवी देवता जो भी कुछ है, वो माता पार्वती ही होगी। जहाँ पे पुरुष आ जाता है, वो जिस भी स्वरूप में होगा, वो सब शंकर ही होगा। आधे हम माता पर, ये जो हिस्सा है माता पार्वती है, ये आधा पार हिस्सा हमारा जो शंकर जी है। क्या? ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं। ये विष्णु जी क्या करते हैं? मेरा पालन कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मेरी रचना कर देते हैं। ये बीच में काल महाकाल है, वो खुद को ही खुद का ग्रास बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? खुद को। हाँ, एक काल है, एक महाकाल है। समझा नहीं? हम काल का ग्रास बनते हैं, काल जो है महाकाल का ग्रास बनता है। हम उत्पन्न भी वही हैं, हम विलुप्त भी वही हैं। क्या? हम मरते भी नहीं हैं, हम पैदा भी नहीं होता है। क्या? जिसकी कीर्ति मर गई वो मर गया। क्या? जिसकी कीर्ति है वो कभी नहीं मरता। क्या है? हमारे को एक संसार में एक मानस हमारा नाम ले रहा है ना, तो हम अजर अमर हैं। इस शरीर से अमर नहीं हो सकते, हम कर्म से अमर हो सकते हैं। किससे? कर्म से। हाँ, हमारा कर्म अमर हो सकता है, शरीर अमर नहीं हो। शरीर तो मिट्टी है, बात तो की मिट्टी है। बता ना, इसमें शरीर को तो भोसड़ी वाले को जानता है नहीं। एक इसके अंदर बैठा है, उसको भी पहचानता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। पर ऐसा नहीं है वो है जब भी तो मैं चल रहा हूँ ना। वो निकल जाएगा तो उठाओ साले को, खड्डे में दबाओ, उठाओ इसको, लकड़ियों में फूको, नहीं तो बदबू आएगी। क्या? सत्य में मेरे अंदर कुछ है, मैं जब भी तो आपसे बात करता हूँ। तो इसलिए मैं एकला नहीं हूँ, मैं 2 हूँ। क्या हूँ? 2। ये एक शब्द, सिंगल शब्द नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एक होगा तो 2 भी होंगे, 2 होंगे तभी एक होगा, एक होगा नहीं। क्या?
सत्य महाराज। जिसको हम आदर नारेश्वर कहते हैं ना, उसको पकड़ के चलो, सारा पूरी संसार सब सिस्टम ये कहते हैं, क्या नाम था, ब्रह्म। ये पूरे हमारे शरीर के अंदर ब्रह्म ही है। आपको ब्रह्मा जी से मिलने का, ब्रह्मा जी शरीर के अंदर ही बैठे हैं, बस हम देखना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते, वो तो दिखाना चाहते हैं। सत्य महाराज। पर हम कहाँ रहते हैं, ब्रह्म में। कहाँ पे जी रहे हैं, ब्रह्म में। मिथ्या है, झूठ है। क्या है ये जो कुछ है ना, ये जो कुछ दुनिया बन रही है, ये दुनिया झूठ है, मिथ्या है। सत्य कब हो सकता है, हमें शरीर को छोड़ के जाने, ये दुनिया हमारे साथ ही मुक जावे, पर ऐसा नहीं हो सकता है। ये रहेगा, हम जाएगा, हम में से भी एक ही जाएगा, वो ये शरीर तो कश्यप ऋषि है। ये अंदर ब्रह्म जो बैठा है वो नहीं मरने वाला है, वो तो कभी मरता ही नहीं है। क्या वो पैदा भी नहीं होता है, उसको किसी ने देखा भी है, और ऐसा भी नहीं है नहीं देखा है। भगवान श्री कृष्ण थे, उसको अर्जुन को बोला, उठा तू धनुष और छोड़ दे। बोला नहीं तो मेरे रिश्तेदार है, वो चाचा वो ताया और मेरा भलाना ढेकड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी, दिखाया सब कुछ, देख ले मैं सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही मरने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। बाद में उसको बोल भी लिया, मैं तेरे से अभी दिव्य दृष्टि ले जाऊँगा, फिर तो उसी मोह माया में घुस जाएगा। वो दिव्य दृष्टि बोला हो गई तो मेरे चाचा था, तो मरने वाला वो एक ही है। क्या है, एक ही। हम जो मनुष्य जन्म में है कर्म करने के लिए है। क्या है, कर्म ही कहाँ से शुरू होता है। क्या बाकी तो तरोड़ रहे मरोड़ रहे हैं। वो गणपति जी थे ना, भगवान मेरे महाराज वाल्मीकि जी लिखने लगे थे, तो गणपति जी लिख रहे थे, क्या वेद व्यास जी बोल रहे थे, क्या तो देखा, तो गणपति जी बोलते वो, तो वेद व्यास जी ने उनको बोला लिखने का है, जो हम बोल रहे हैं वो सीधा नहीं लिखने का है, जो हम बोल रहे हैं उसका उल्टा मतलब भी निकालने का, सीधा मतलब भी निकालने का, फिर लिखने का। क्या आप एक बात समझते हो, हम एक बात बोलते हैं है, तो उसका एक कहने का मतलब कई प्रकार क्या होता है। क्या होता है, कई प्रकार। हाँ, एक बात के बहुत मतलब निकले, दो मतलब तो 100% निकलते। पता है ना, सिंगल कुछ है नहीं संसार में। जिस दिन सिंगल हो जाएगा ना, ये संसार भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जिस दिन सिंगल हो जाएगा तो ये संसार भी नहीं होगा। दो हैं तभी ये संसार है। उसमें आदि माता पार्वती और आदि भगवान शंकर जी। बोल लेना क्या, बड़ा कोई नहीं होता है। यहाँ पे ये मृत्यु लोग है, यहाँ पे भगवान ने जब हमारे को रचना करी थी ना, जब उन्होंने सबको बराबर बराबर दिया था, किसी को ज़्यादा नहीं दिया है, किसी को कम नहीं दिया है। उन्होंने जब बंटवारा करा था बराबर करा था। कम बत्ती हमारे कर्मों के अनुसार है। किसके अनुसार है, कर्मों के अनुसार। क्या माता पिता हमारे, माता पिता कितनी देर के लिए होते हैं, हमारे माता पिता हमारे खलशाली, हमारे जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं। हम गर्भ से बाहर निकलते ही तो हमारा कर्म चालू हो जाता है, हम कितनी देर जिएंगे, कितने दिन रहेंगे। पैदा होने के बाद हमारा कर्म चालू होता है। जब तक ये पेट में होते हैं तब तक माता पिता, पेट से बाहर आ गए माता पिता का फिर सिस्टम खत्म हो जाता है। वो तो पालना तो पड़ता ही है, बाकी कर्म हमारा पैदा होते ही चालू हो जाएगा। क्या समझा नहीं समझा। अब हम कहीं और जोड़ते हैं, क्या भले माता पिता ऐसा नहीं बताते ना बार बार, माता पिता जन्म के साथी, कर्म का तो कर्म तो हमारा अपना अपना। क्या है, आज जो हम कर रहे हैं हमारे साथ जैसा भी हो रहा है वो हमारा ही करा हुआ है। क्या समझा, इतना बड़ा रावण था, विद्वान था, पता है ना, वो इसलिए विद्वान नहीं था। रावण सब कुछ पता था उसको, रावण नहीं, मेरी दृष्टि में वो रावण नहीं था। रावण को तो सब पता था, उसने तो जानबूझ के करा। रावण को जो गलत ठहराता है ना, वो खुद ही गलत है। क्या है, बाकी रावण को तो ऐसा तो कोई मानुष ही नहीं था, रावण जैसा आज तक पैदा भी नहीं हुआ। देखो, मेरे को कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, समझा नहीं। हम कहते हम तो अमर हो जाएंगे, अमर होके तो कोई फायदा ही नहीं है। जो अमर हो है उनका कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब, किसी ने देखा मरते हो?
हनुमान जी हैं, आया गुरु भाई हम नित्य नियम से कर्म करते हैं ओम नमः। तो हनुमान जी हमारे दर्शन दे देते हैं किसी किसी भगत को जो उनका नित्य नियम कर्म करता है। बाकी वो सुदामा अश्वत्थामा जी है, वो अमर है, किस काम के? किसी ने देखा आज तक उनको? क्या रावण का भाई है विभीषण, अजय है, वो किस काम का है? किसी ने देखा है उसको? फिर अमर होने का क्या फायदा? हम किसी के सामने जाएंगे क्या? बोले मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति किसकी है? हम किसकी मुक्ति मांगते हैं? इस शरीर की मुक्ति थोड़ी ना, इस शरीर की मुक्ति है, आत्मा की मुक्ति थोड़ी ना होती है। वो तो निकल गया बाहर, अंदर से तो मुक्त है, फिर अपनी इच्छा से कहीं घुसड़ जाएगा क्या? क्या वो तो ब्रह्म है बच्चा। एक पहिया के दो पहिया के काड़े खत्म, इधर से जाओगे फिर उधर आ जाओगे, इधर से जाओगे फिर उधर जाओ। चोर आया है, कौन सा चोर आया है? अब इधर से जाओ उधर से जाओ, पहुंचोगे उधर। दो रास्ते दिए हैं भगवान ने, कितने दिए हैं? दो। एक रास्ता है फूलों से सजा हुआ, एक रास्ता है कांटों से सजा हुआ। अब मेरी मर्जी है मैं कौन से रास्ते से जाना चाहता हूँ, अच्छे से फूलों वाले से या कांटों वाले से। मैं कांटों वाले से जाऊँगा तो फिर मेरे को फूलों पे चलना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट वाले फूलों पे चढ़ूंगा तो फिर बाद में कांटे आ जाएंगे। तो मैं पहले कांटों पे चलूंगा तो आसान सफर हो जाएगा, थोड़ी सी देर लगेगी क्या? फूलों के चक्कर में रहूंगा तो फिर तो कुछ और ही चक्कर रहेगा। जो कहते हैं ना कष्ट, कष्ट को ही सुखदायी बताया क्या? जिस मानुष ने कष्ट नहीं भोगा तो जीवन में कभी सुखी भी नहीं होया। कष्ट का ही नाम सुख है, सुख का नाम दुखी है। जहाँ पे हमारे को कहते हैं ना हम सुखी हो गए हैं, उसी को दुख भोगना बोलते हैं। कहते हम तो दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो वो कष्ट नहीं भोग रहे हैं, वो अपने जीवन में सुखी हैं। बाकी सब कर्म का लेना देना है बच्चा। हम कर्म करने आए हैं, कर्म करके जाएंगे, निष्फल में नहीं आए। किसमें नहीं आए? मनुष्य जोनी में। कौन सी जोनी में? मनुष्य। हाँ, निष्फल में नहीं, कुछ ना कुछ करने आए। जब वो कुछ ना कुछ हो जाएगा तो बदली गली पकड़ के